राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग बिहार सीरियल और बिहार इंटर लेवल, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल था, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं लगाएं तो जाके पिछला वीडियो में लगा लीजिए और देखिए कि 150 में कितना मेरा मार्क्स आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आज प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 4। बोल रहा है हाल ही में, अगर ये नहीं समझिए कि ऐसे ही टीका, अगर इसमें से कोई भी नहीं पढ़े होंगे, अगर कुछ भी नहीं, जैसे कि रीजनिंग वगैरह नहीं भी पढ़े होंगे, तो हम इतना डीपली में बताते हैं कि अगर डेली कंटिन्यूटी आप बनाते रहिएगा, डेली टेस्ट सीरीज का फॉलो कीजिएगा, तो आपको रीजनिंग और मैथ में 100% मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि हम पूरा एकदम डीपली में एकदम तोड़ तोड़ के बताते हैं, समझे? तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। बोल रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिक के लिए नया बिजनेस वीज़ा शुरू किया था? किसने शुरू किया? ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किया है? चीन ने किया है। ऑप्शन सी। बोल देगा नागरिकों के लिए ई बिजनेस वीज़ा किसने शुरू की है? तो चीन ने किया है। बोल देगा अधिक किसी संख्या को मैथ क्वेश्चन बोल रहा है अधिक किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 8 बचता है। यदि 17 से विभाजित किया जाए तो और शेषफल कितना बचेगा? अब देखिए कितना इसमें 117 है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 17 17 7 19 होता है ना, यानी 17 कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पे भी क्या है? 9। तो यहाँ से 17 से विभाजित ही करना है, तो क्या शेषफल बचेगा? यहाँ पे जो शेषफल बचा है वही शेषफल यहाँ भी बचेगा, तो कितना बचेगा? 8। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण घटना से जुड़ा है? तो किससे? ओजोन परत से है। ओजोन क्षरण से है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? तो तबला वादक कौन सा है? तो तबला जाके बजाया जाता है, मतलब जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, गुदई महाराज, अल्लाह रखा खां। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्लाह रखा खां। ऑप्शन बी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हो जाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है हाल ही में 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो ये किसने किया है? पंजाब ने किया है। बोलेगा गेम के लिए 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम किसने शुरू किया? तो ये पंजाब ने किया। किसने किया? पंजाब ने किया। बोलेगा निम्नलिखित में से किसने 618 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था 618 से 619 में। कितना? 618 से 619 में। बोला सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है एक बक्से में जो है 75 नोटबुक का औसत 7.5 kg है। जब एक नया नोटबुक बक्से में रखा जाता है और औसत इतना 7.6 किलोग्राम kg हो जाता है तो नए नोटबुक। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 75। यहाँ 75 का मान कितना है? तो 7.5 है, ठीक है। यहाँ फिर प्लस कीजिए, यहाँ कितना बढ़ा? 75 से एक बढ़ा ना, तो 76 हो गया। 76 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए औसत में कितना बढ़ा? तो 0.1 बढ़ा। औसत में कितना बढ़ा? 0.1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15.7714 और 1 15। 15 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा ना, तो डेली जो हम करवा रहे हैं उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो आपका मैथ और रीजनिंग जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी डेली सीख करते रहिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 925 रुपये का बंटवारा किया, ठीक है। पहला बच्चा का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना है। दूसरे बच्चे के हिस्से मान लीजिए कि पहला बच्चा जो है, यहाँ पे 4 बच्चा है, ठीक है। 4 बच्चा आप मान लेते हैं।
यहाँ पे तीसरा बच्चा, यहाँ पे चौथा बच्चा। जो पहला बच्चा का 2 गुना, मतलब इसको x मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x/2। फिर बोला तीसरा बच्चा का 3 गुना, इसका 3, इसका x/4। इसको अगर सबको ऐड कीजिएगा तो इसको यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, और इसको निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 444 को अगर 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी 666। बोला इसको निम्नलिखित प्रश्नों का उस शब्द ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर था। डिक्शनरी में पहले डिक्शनरी है इसमें, ठीक है, इसको सजाना है। तो पहले क्या होता है CNA सब में कॉमन है। यहाँ देखिए भी तक भी कॉमन है, यानी एन भी कॉमन, ठीक है, एन तक कॉमन। तो पहले ABCD में क्या आता है ई आता है, ई पहले स्थान पे होगा। उसके बाद क्या आता है ई के बाद क्या आएगा आर आएगा, उसके बाद आई, मतलब दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा सी। और सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, हो जाएगा सी। बोल रहा है शब्द इतना जो लिखा TERMANIT में से अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका उल्टा सीधा कैसे जोड़िए कि देखिए AM से इधर जाइए तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से देखिए EFGHI एक हुआ, H से I, और फिर यहाँ RST, R से T 2 हुआ ना, तो कितना हो गया 2 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है कूका विद्रोह की शुरुआत किसने किया था। तो कूका विद्रोह का शुरुआत जो है किसने किया था, सतगुरु राम सिंह ने किया था। कोका विद्रोह का शुरुआत बोलेगा कोका विद्रोह का शुरुआत किसने किया था, तो सत्यगुरु राम सिंह ने किया था। किसने किया, सत्यगुरु राम सिंह ने किया था। किसने किया था, सत्यगुरु राम सिंह ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है एक राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर इतना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे देखिए CI और -HI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, और 84 दिया हुआ है, ठीक है, 84 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 4% और 2, यानी ASI तो हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन CI निकालिएगा तो CI का फॉर्मूला होता है, CI निकालने के लिए होता है 2R, कितना होता है 2R और बटा R² का बटे कितना होता है 100 होता है, बटा क्या होता है 100। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 2R, तो यहाँ पे कीजिए 2R 8 है, 8 यहाँ है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, नहीं रेट कितना था 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.16, और इसका निकालना है राशि निकालना है, यानी 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से उड़ाएंगे तो 100 यहाँ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 से काटिए, 4 चका 16, और इसको काटिए 4 दूनी 8 और 21 चक 84, 4 चक, इसको 4 से काटिए 25 बार में कटेगा ना 25, और 25 से 21 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, और फिर 25 यानी 525 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 525 पे 00, 525 पे 00 कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है शाम में काले 4:30 बजे घंटे की दोनों सुइयां के बीच का कोण कितना डिग्री। तो इसका फार्मूला इसका होता है एम गुने कितना है, अगर कोण निकालने बोल देगा तो इसका फार्मूला होता है एम गुने 11/2 माइनस एच गुने 30 डिग्री होता है। कितना होता है एच गुने 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए एम कितना है मिनट कितना दिया है 30 डिग्री, मिनट कितना है 30 मिनट है, और इसको 11/2 कीजिएगा। हम तोड़ के बता रहे हैं, अब समझिएगा। फिर एज कितना है, घंटा कितना है 4 घंटा, और कितना है 30 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको काटिएगा तो कितने बार है 15 बार में कटेगा, और 15 से 11 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, माइनस और 4 को 30 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, इसको घटाएंगे 165 में अगर 120 जाएगा तो कितना बचेगा 45 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए 45 अब दिख रहा है ऑप्शन ए में, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे है बोल रहा है एक माँ और बेटी की आयु का योग इतना है, और माँ और बेटी का आयु का योग कितना आ गया, तो यहाँ पे देखिए माँ प्लस बेटी है, तो माँ प्लस बेटी का योग कितना है
तो ये हो गया 56, ठीक है। और यहाँ पे बोला था 4 वर्ष बाद, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखिए माँ और यहाँ पे बेटी, इसका ऐसा आंसर आ जाएगा ए। बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पूर्ण व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। बोल रहा है इसमें से 3 क्या है, समान है और एक अलग है, मतलब उस तीनों से एक भिन्न है, मतलब अलग है। कौन सा अलग है, इसको छाटिए। देखिए यहाँ क्या बन रहा है, मंडे में मंडे बन रहा है, मंडे। यहाँ बन रहा है फ्राइडे, यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्राइडे। यहाँ पे देखिए सैटरडे बन रहा है। एक कुछ बन रहा है, कुछ मीनिंग इसका बन रहा है तो नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे मंडे, फ्राइडे, सैटरडे यहाँ पे नहीं बन रहा था। बोल रहा है ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक बल्ब उत्पाद कंपनी को कुल उत्पाद की 13% दोषपूर्ण है, ठीक है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पाद की कुल, मतलब बोल रहा है कि वो जो 13% है वो दोषपूर्ण है, अब बाकी जो कितना बचा, एक, मान लीजिए कि 1 से, ठीक है। और उसका हम लोग 13% अगर दोषपूर्ण है तो कितना बचेगा, 77% क्या है, 77% सही है। और इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 51 33 दिया हुआ है ना। इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 59 बार में कटेगा। इसको डबल जीरो पे करेंगे तो यहाँ पे कितना 59 और फिर डबल जीरो, ठीक है। और बोल रहा था इसका का कुल दोषपूर्ण इतना आ गया और इसका दोषपूर्ण निकालना यानी 13 निकालना है। जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, 13/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो 13 का मल्टीपल आएगा। ऐसे इसको गुना कीजिएगा, 13 का पढ़िए टेबल 9 बार में, 13 17 से यानी 17, बाकी रात में कितना 13 × 5 = 65 और ये 17 कितना हो गया 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डिक्शनरी, ये खोजने वाला है मैट्रिक्स। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एम जो है, यहाँ पे देखिए एन का पहले इसको ऑप्शन से मिलाने की कोशिश किया, ऐसे मिलाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन देखिए चारों को, यहाँ पे एन देखिए, यहाँ पे 41 है, 41 में क्या एन है, 41 में एन है, देखिए यहाँ पे 4 है और 1 है ना, 41 में एन है। फिर देखिए 14 बोला है, 14 में क्या एन है, 14 में भी एन है। और फिर 41 में भी एन है, 4 और 1, 41 में एन है, 14 में भी एन है। इसको ऐसे ही मिलाइएगा बाई ऑप्शन से सब है। इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धन की आपूर्ति उपलब्ध, धन की मात्रा क्या होता है, तो किसी निश्चित समयावधि के दौरान होता है। क्या होता है, समयावधि के दौरान, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला धन की आपूर्ति, धन की आपूर्ति उपलब्ध धन की मात्रा कब होता है, किसी निर्देय समय अवधि के दौरान होता है। किससे होता है, किसी निर्देय अवधि के दौरान। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करने वाले चालक की प्रवृत्ति क्या होता है, तो ये प्रतिरोध होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है एक लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता, सीता जो है दाहिनी है और गीता क्या है, बाएं है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे सीता है, सीता क्या है, दाएं से 8वें नंबर पे है, दाएं से 8वें नंबर हो गया, ठीक है, 8 लिख दिए। यहाँ पे क्या है, सीता है, यहाँ पे क्या है, सीता, ठीक है, यहाँ पे सीता है। इधर से इसका बाएं से बोल रहा है, बाएं से क्या है, तो बाएं से जो गीता है 13वें नंबर पे है। यहाँ पे गीता कितने नंबर पे, 13वें नंबर पे गीता है, ठीक है, यहाँ लिख दिया ना गीता। फिर बोल रहा है कि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल लेती है। यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे गीता हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता, और इसका स्थान बदल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीता, ठीक है, यहाँ पे सीता हो गया। फिर बोल रहा है कि गीता बाएं छोर से 21वें स्थान, जो ये गीता है बाएं छोर से कौन सा हो जाएगा, 21वें स्थान पे हो जाता है। तो 8 तो इधर है, क्या है, 8 इधर है, तो यहाँ पे 21वें नंबर पे इसको होना है। तो क्या बोल रहा है, गीता बाएं सिरे से 21वें हो जाता है, गीता जो है क्या बाएं सिरे से 21वें हो जाता है। सीता और गीता का होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा
बी 16। कितना हो जाएगा 16। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से हम बताते हैं। बोल रहा है कि सीता दाहिने से 8वां है। सीता जो है ये दाएं से क्या है 8वां है। 8वां कौन है सीता है। ठीक है सीता इसको लिख दिए। फिर बोल रहा है कि गीता बाएं से 13 में है। गीता जो है इधर बाएं से 13 में है। कौन है ये गीता है। कौन है गीता है। और इसका स्थान ये दोनों का क्या हो गया चेंज हो गया। यहाँ पे आ गया सीता और यहाँ पे आ गया गीता। यहाँ पे क्या आ गया गीता आ गया। ठीक है स्थान चेंज हो गया। फिर बोला था गीता बाएं सिरे से 21वां है। तो 13 तो यहाँ है 13 यहाँ पे इसका जो होगा यहाँ पे गीता है। यहाँ पे कौन है गीता 21 में ना होता 13 और 7 20 होता है और फिर एक 21वां पर गीता आ गया। तो बोल रहा था तब दाहिने सिरे से सीता का स्थान क्या होता है। दाएं सिरे से सीता का स्थान क्या है। तो यहाँ पे 7 8 पहले से 8 7 15 और यहाँ पे सीता है। तो कितना हो जाएगा 8 7 15 1 16। तो 16वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब तो समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया होगा तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके और देखिए तो पक्का समझ में आ जाएगा। बोहो किस राज्य में है। तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन बी। बोला निम्नलिखित में से किसका बाई में फाइनिंग एजेंट के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है। तो ये बोल रहा था जो 23 नंबर है बाई एजेंट के लिए रूप में किसका प्रयोग होता है। जेलाटिन का किया जाता है। किसका किया जाता है जेलाटिन का किया जाता है। ऑप्शन सी की जेलाटिन का किया जाता है। बोला हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था। प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था। ये मुंबई में खोला गया। कहाँ गया प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया मुंबई में खोला। C6H6 का समान नाम क्या होता है। इसका समान नाम होता है बेंजीन होता है। क्या होता है समान नाम बेंजीन होता है। बोल रहा है इसका यहाँ पे देखिए 4 से 5 बढ़ा। यहाँ से 6 से 5 से 6 हुआ। 8 से 18 से 19 हुआ। मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए ई से क्या हो जाएगा एफ होगा। एफ मतलब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन से छाटिएगा जल्दी जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे एफ होगा और फिर यू के बाद क्या होगा भी होगा। यू के बाद भी एक ही में देख रहा है। किस में दिख रहा है ए में। तो कौन सा हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष जेम्स व्हील ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 जीतल बृहद क्रांति कब किया था। तो 1817 ईस्वी में किया था। कब किया था 1817 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त रेखा को क्या कहा जाता है। अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। ध्रुव रेखा से समांतर क्या कहता है अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल नाम दिया जाता है। तो इसके क्या थैलोफाइटा के अंतर्गत तो देखिए शैवाल आ जाएगा कवक आ जाएगा फंगस आ जाएगा लाइकेन आ जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है थैलोफाइटा के अंदर। इसमें किसके अंतर्गत देखिए शैवाल आएगा। क्या आएगा शैवाल। फिर उसके बाद आ जाएगा कवक। उसके बाद क्या आ जाएगा कवक आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लाइकेन। उसके बाद क्या आएगा लाइकेन आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा फंगस। उसके बाद क्या आ जाएगा फंगस आ जाएगा फंगस। ये सब किस में आता है थैलोफाइटा का समूह। पके हुए केले में प्राथमिक आम मौजूद होता है। पके हुए केले में प्राथमिक आम मौजूद क्या होता है। ये मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जगत का समूह नहीं है। तो कौन सा जगत का समूह नहीं है हेमेटाइट। क्या हेमिकॉर्डिएटा किसका है पादप जगत का समूह नहीं है। इसमें ये टेट्रोफाइट थैलोफाइट ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म सब क्या होता है। तो ये पादप जगत का समूह होता है। फिर बोल रहा था नेफ्रॉन जो होता है नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो किसका है गुद्दा का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो किसका है गुद्दा का। जब प्रकाश अभिलंब से अनुदेशीय आवृत होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या मान होगा। तो इसका जो प्रकाश का होता है वो क्या होता है
कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं बोल रहा है। 36 नंबर बोल, दिए गए विकल्प में से शब्द को चुनिए और दिए गए अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जो लेटर दिया गया उसमें से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। और सारे ऑप्शन पे नज़र डालिए, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं इसमें जो लिखा है उसमें कहीं ए दिख रहा है नहीं, तो मतलब यही नहीं बना जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है एक 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है और उसे इतना का लाभ होता है। 12.5 किसका फ्रैक्शन होता है, 1/8 का होता है। किसका होता है, 8। अगर क्रयमूल्य 8 है तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 9। तो बोल रहा है कि 1227 जो है वो 9 के मान है और 8 का मान निकालना है हमें, ठीक है। और उसका क्या, आधा यानी 2 कर देंगे, इसका आधा ही निकालना है ना। इसको काटिए तो इसको कितने बार होगा, 9 तिया 27 और 9 चक्का 36, 304। इसको काटिएगा तो 4, इसको काटिएगा तो 4, तो 4 चक्का 16 और 4 चक्का 16 और 4 दिया 12, यानी 12 16 किसमें, ऑप्शन ए में हो जाएगा। फिर बोला इनमें से कौन सा मानव शरीर का एक उत्सर्जक अंग है। तो मानव शरीर का एक उत्सर्जक अंग कौन सा हो जाएगा, तो त्वचा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है। सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित क्या हो जाएगा, तो इसके उपभोक्ता में फ्री राइडरशिप मिलने की संभावना है। कौन सा, फ्री राइडरशिप मिलने की संभावना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है एक तरल में पीएच 7 पाया जाता है। तो पीएच, जल का pH मान कितना होता है, 7। और ये देखिए 7 से जो ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, 7 से जो कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा और 7 रहेगा तो उदासीन नहीं होता है। और उस एक के साथ pH, जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो जाएगा, तो इसका निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या हो जाएगा, डी। फिर बोल रहा है जब एक सूर्य, बोल रहा है कि प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके, सूर्य किधर उगता है, पूरब की ओर उगता है ना। फिर बोल रहा है चल रहे थे सड़क पर, प्रारंभ किए, कुछ समय चलने के बाद वो अपनी बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, यहाँ ऐसे चल रहा था, इसका बाएं कहाँ हो जाएगा, इसका बाएं ऊपर हो जाएगा। इधर बाएं मुड़ता है और फिर अपने दाहिने मुड़ता है। इसका दाएं कहाँ है, इधर दाएं है और इधर बाएं है। इधर मुड़ा और फिर चलते रहा। तो किधर चल रहा है, पूरब की ओर ही चल रहा है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, पूरब। किस दिशा में चल रहा था, पूरब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लौह इस्पात और उद्योग सर्वाधिक केंद्र कहाँ है, तो ये छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में। लौह इस्पात उद्योग सर्वाधिक संकेंद्रीय किस क्षेत्र में है, तो छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में। बोल रहा है दिए गए, यहाँ पे बोल रहा है दिए गए नीचे दर्शाए चित्र के आधार पर, यहाँ पे अब इसको दिया है आयत, जो है क्या, आयत है, ये क्या है, तो पुरुष है। आयत क्या है, पुरुष है। त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज है जो शिक्षित है। क्या है, त्रिभुज जो है क्या है, शिक्षित है। फिर बोल रहा है वृत्त क्या है, शहरी है। वृत्त क्या है, शहरी है। और वर्ग क्या है, वर्ग सरकारी है। वर्ग क्या है, सरकारी है। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष आना चाहिए। पुरुष किस में है, मतलब इसमें आना चाहिए। फिर बोल रहा है शहरी कौन है, वृत्त। और फिर बोल रहा है सहकारी और नौकरी, लेकिन शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो शिक्षित मतलब त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन तीनों में है, ऑप्शन ये 6 तीनों में है, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला 43 नंबर बोल रहा है खासी पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसत 1200 मिली बारिश होता है। तो क्या होता है, मानसून राउंड में होता है, ऑप्शन सी होता है। फिर इसमें बोल रहा है, इसमें इतना पूरा मत पढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या असंगत पूछ रहा है, मतलब इसमें 3 जो है एक समान होगा और एक अलग होगा। तो उस यहाँ पे देखिए, यहाँ सब में कितने का डिफरेंस है, यहाँ देखिए 13 से 20 यानी 7 बढ़ा, और यहाँ पे 7 बढ़ा। यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे 7, सब में 7 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 और 12 बढ़ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है 45 नंबर बोल रहा है कि जैसे दिल्ली चलो का यहाँ पे समरूपता के आधार पर
समरूपता के आधार पर छोड़िए, उसको छोड़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म का मतलब द्रव क्या है, लीटर में है, तो वजन क्या होता है, वजन जो होता है वो किलोग्राम में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन ए। विटामिन ई, विटामिन B12 आमतौर पर किसका उपयोग में नहीं किया जाता, ये किसमें किया जाता नहीं किया जाता है, तो ये मुर्गी के लिए पादप खाद में नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है, पादप खाद में नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। बोला कि विटामिन B12 का उपयोग क्या नहीं किया जाता, तो खाद में नहीं किया जाता, पादप खाद में नहीं किया जाता। बोल रहा है कि 16 नंबर अच्छे पे कौन आता है, तो ये पी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको निकालिएगा 49 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 49 को निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 342 आ जाएगा। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, उसको यहाँ पुट कीजिएगा तो ए आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। फिर बोल रहा था माँ की ओर इशारा करते हुए तस्वीर में, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 51 का जो है ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका आधा, लेकिन इसका डिफरेंस इसका है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। फिर बोल रहा है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, देखिए 11 से 14, 3 बढ़ा 14 से 3 17, 17 से फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तो 20 दो में है, यानी ये दोनों तो नहीं होगा, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ 13 से 31 से 3 बढ़ा 34, 34 3 37, 37 3 क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 40 किस में, ऑप्शन डी में, यानी 20 40, 43 का डी हो जाएगा। 44 क्या बोल रहा है, अशफजाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग का शासन किया था, जो भाग किस भाग का शासन किया था, दक्कन प्रांत का किया था, किसने किया था, दक्कन प्रांत का किया था। फिर 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है देखिए कि आई से ई जा सकता है, आई से ई जा सकता है, एक ही तरफ अगर मुंह खुला रहेगा तो जा सकता है, लेकिन बोल रहा आई से सी जाइएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे और ऐसे कभी रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, और ऐसे रहेगा तो रिलेशन बनाएगा, ऐसे रहेगा तो रिलेशन बनाएगा, लेकिन एक दूसरे का मुंह अगर बक्लोज की तरफ हो जाएगा तो ये नहीं होगा। तो कौन सा जो केवल वन, और केवल वन कौन सा है, किस में है, ऑप्शन ए में है, किसमें है, ऑप्शन ए में है। बोल रहे हैं मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मानव लार में कौन सा एंजाइम, इमाइलेज होता है, क्या होता है, इमाइलेज होता है। मानव लार में कौन सा नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि जटिल स्ट्रेस होता है, इमाइलेज होता है। मानव लार में कौन सा होता है, इमाइलेज होता है। इसका देखिए 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, और फिर 25 से 25 में भागा दीजिए कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक, और ये 26 किस, ये जो 676 है किसका, प्लस 26 का होता है, नहीं 27 आ गया, तो इधर कितना गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा 27, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 3 ये क्या था, वर्ग था, उसमें से एक त्रिभुज गया, एक इसको हटाया, फिर एक हटाया, फिर इसको हटा दिया, फिर अब क्या हो जाएगा, खाली बॉक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला कि देखिए उपयुक्त दाहिने छोर से 20वां और बाएं छोर से 5वां, तो जैसे बोले ना उसको जोड़ लीजिए, तो 10 10 20 और 5 कितना हो गया, 25, और बाएं कहाँ से, बाएं छोर से, तो बाएं छोर से जो लास्ट में बोले उससे गिनना शुरू कर दिए, बाएं छोर से कितना, 5वां, और 20 20 5 कितना, लेफ्ट प्लस राइट के साथ जुड़ जाता है, यानी 25 देखिए शुरू से गुन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 पे क्या आया, 3 3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगर ऐसे हम बनाते तो इतना देखते नहीं, पटनरी बना देते। फिर बोल रहा है इसको कौन सा, बोल रहा है कौन सा साइन चेंज करने पे क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल से कितना आना चाहिए, इक्वल 30 आना चाहिए, तो इसको अगर हम साइन कौन सा चेंज करेंगे तो आ जाएगा, इसको साइन प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस कीजिएगा तो इसका साइन आ जाएगा। बोले निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य नहीं था, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था,
तो ये हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा जो था पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। बोलेगा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, तो क्या पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? आत्मनिर्भर था, विकसित था, हिस्सेदारी था, लेकिन सुरक्षा नहीं था। सुरक्षा बोलेगा पंचवर्षीय योजना का हिस्सेदारी नहीं था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, ये मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर, पहले डायरेक्शन बनाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे उत्तर है ना, उत्तर दक्षिण पूरब और यहाँ पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यहाँ हो गया, उत्तर पश्चिम गया। फिर यहाँ देखिए क्लॉक वाइज लिखिए और एंटी क्लॉक वाइज लिखिए, ठीक है। क्लॉक वाइज वामा अर्थ मतलब बोलेगा तो एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक कितना गया 135। और फिर क्लॉक कितना गया एक दक्षिणावर्त बोलेगा जहाँ क्लॉक वाइज होगा, तो यहाँ से जाएगा 180। 180 में 35 घटाएगा तो कितना जाएगा 45। और 45 अब किस में बचा, तो क्लॉक में बचा है ना, तो क्लॉक वाइज इसको घूर जाएगा 45, तो कितना बचा उत्तर, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर कहाँ, ऑप्शन सी में। फिर बोला 1872 में लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो की वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की यहाँ की गई थी, तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में किया था। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है हाल ही में कौन सा सुरक्षित शहर घोषित किया गया था, ये कौन सा हो गया, ये मंगलोर हो गया। कौन सा हो गया, बंगलोर। फिर यहाँ देखिए आप इसको इसीलिए एग्जाम में शाम दंड सब लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कितना टाइम लगेगा इसे बनाने का, तो हम बता देंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है, युग किस शहर में रहता है, और यहाँ पे दे भी दिया युग चिकित्सक प्रोफेसर है और वो लखनऊ में रहता है। मतलब इसको चुटकी में उड़ाने वाला सवाल था, यही कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ। इसको ऐसे बना दे, बनाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो बांग्लादेश में पद्मा को, गंगा को बांग्लादेश में क्या किस नाम से जानते हैं, पद्मा। ऑप्शन कौन सा जगह, बी। फिर बोल रहा था चूड़ी 10 यहाँ पे एवरेस्ट है, 4 का कितना है 61 और 6 का कितना है, 6 का है 62, 6 का कितना है 62। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 का 24 यानी 444 प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 छक 36, 1 37, ठीक है। इतना इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 8 नहीं 6 और फिर यहाँ पे 6 और नीचे कितना आएगा 10 मतलब 1 पॉइंट आएगा, 6 के 5 पॉइंट है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक ही में 6 दिया है, यूनिट जेड से यहाँ पे बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जाम में सब देखना पड़ता है कि ऑप्शन कहाँ चुटकी में उड़ सकता है। यहाँ देखिए बोल रहा है 2x यहाँ पे देख ले 2x - 3y और बराबर 79, ठीक है। और फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए 6 दिल है, 6y दिल है, तो यहाँ पे हम 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। इसको देखिए 2 गुना कीजिए तो यहाँ पे यहाँ जगह 4x और -6y और इसको 2 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 7 14 1 15 इतना हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा x + 6y, x + 6y बराबर कितना है 47 है। ये इस चीज़ से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 5x बचा और इधर क्या बचा, इसको 47 से घटाइएगा तो कितना बचेगा 9 दूनी 18 हुआ ना और 7 दूनी 14 1 15 और यहाँ पे बचा 47 यानी 1 और 1 और 1 11 इतना बचा। इसको निकालिएगा तो कितने बार में कटेगा, इसका ऐसे आंसर निकालिएगा 4 3 दूना 6 1y। यहाँ कुछ तो हम गलत इसमें कर रहे थे, 68 का इसका आंसर सॉरी हम तो जोड़ रहे थे, जोड़ना है ना, यहाँ पे क्या करना था जोड़ना था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका 68 का आंसर हो जाएगा इसका सी।
40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर दिए थे, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा नहीं बनता है ना, इसके कारण ऐसे हो जा रहा है, छोड़िए उसको। फिर यहाँ बोल रहा मुगल प्रशासन के दौरान सहानी घराने की देखभाल का आभार किसने किया था, छोड़िए उसको हम बना ही देते, फिर कहिए कि मैम बताइए नहीं। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 2x था, 2x माइनस 3y था, ठीक था, और फिर इसका मान दिया हुआ था 79, यही दिया हुआ था ना, और दूसरा इक्वेशन था x प्लस 6y और इसका दिया हुआ था 47, यही दिया हुआ था। यहाँ पे बराबर है, इसको देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्लस माइनस तो कट जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y और हो जाएगा 158, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा x प्लस 6y और यहाँ पे हो जाएगा 47, यहाँ पे ई कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 7 15 और 9 1 10, यानी इस कितने बार में कटेगा, यहाँ 41 बार में कटेगा। x का मान कितना आ गया 41, यहाँ देखिए x का मान रखिए, x का मान कितना 41 अगर इधर रखिएगा तो कितना आएगा 6, यानी 6y बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर 1 और x बराबर 41, तो 41 में से 1 गया तो 40, ऑप्शन बी। अब समझ में आ गया होगा। सत्तर नंबर क्या था, इसका 69 का आंसर हो जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर समन। 70 का क्या हो जाएगा, 70 का ए कॉमन निकल। फिर देखिए 71 का जो है, 71 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पीला का विपरीत है, पीला का विपरीत बोल रहा है, तो ये दोनों के देखिए मिलाइए, यहाँ पे नारंगी, यहाँ पे भी नारंगी, यहाँ पे नीला, तो पीला का क्या हो जाएगा बैगनी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। दो को डाइस को लेके कॉमन मिलाइए, यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 6 घटा दिया, तो यहाँ 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 504, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, चार का सबसे डिफरेंस बन रहा था, 12 और 4 16, 16 किसमें ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो लोकसभा के पहले नियुक्त के रूप में किसे चुना गया था, तो एमएस अनंत सावंगर को किया गया था, किसे किया गया अनंत से, ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी को क्या कहता है रेंगूर कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आ जाएगा, तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें इसका नेक्स्ट आ जाएगा, इसका फिर डी हो जाएगा। 77 में क्या करा था, 77 में देखिए इसको कहते हैं हमको हमें से चुरा लो, इसको क्या कहते हैं हमको हमें से चुरा लो। देखो यहाँ एस है, एस का साइन क्या है, यहाँ पे एस का @ है, एस नहीं सॉरी, ये तो इसका है ना, एस का कितना 8 यहाँ पे देखिए 8 किसमें 8 सब में। फिर ओ का देखिए यहाँ पे क्या है, ओ का क्या लिखा हुआ परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज यहाँ पे 2, ये दोनों नहीं होगा परसेंटेज है। फिर देखिए एम पर क्या लिखा हुआ 5, एम पर 5, एम का मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोला था 18 बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कब शुरू किया गया था, तो 2006 में किया गया था। बिहार में बोलेगा, बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कब किया गया था, 2006 में किया गया था। यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 का पेयर लगेगा। कितने का पेयर लगेगा, इसको फिल कीजिएगा तो 4 का पेयर लगेगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के किसानों खेती काम करते हुए गाते हैं, तो जो राजस्थान के किसान हैं वो खेती करते हुए क्या गाते हैं, पंखड़िया गाते हैं, क्या गाते हैं पंखड़िया गाते हैं, ऑप्शन। फिर बोला था यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा परसेंटेज किस में है, परसेंटेज ए में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए 82 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इस दोनों के जोड़िएगा तो 9 और फिर दोनों को गुना करिएगा तो 20 आ जाएगा, इसी को 9 13 और ये 9 जगह 36, ऑप्शन डी ज़्यादा।
83 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, इनका इक्वालिटी से है। उसको फिर यहाँ से बोल रहा था कि कौन उसमें जाएगा, तो ऑप्शन इसका निष्कर्ष ए पालन करता है। कैलाश सत्यार्थी क्या था, बचपन बचाओ आंदोलन किए थे, 2014 में किए थे। और इसके साथ एक मुसल्ला जो कि पाकिस्तान की थी, और इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी। बोल रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस के किस, दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस की पंचवर्षीय योजना के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इसका निकालिएगा तो कितना आएगा, 145 आ जाएगा। कितना निकालिएगा, -145। 47 का क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्रों में सहयोग के लिए साझेदारी किया था। किसके साथ किया है ये, तो ये नामीबिया के साथ किया। किसके साथ किया, नामीबिया के साथ किया। बोल रहा है 9/11 क्या अपरिमेय से किया। ऑप्शन डी। भारत संविधान में 123वां जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है, तो ये राष्ट्रपति को है। किसका है, राष्ट्रपति को है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका है, राष्ट्रपति को। 123 में किसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यादेश 123 किसकी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। पारंपरिक नृत्य ओठम जो होता है किसके साथ होता है, तो ये केरल का हो जाएगा। ओठम थुल्ला किसका है, केरल का। ओठम थुल्ला किसका है, केरल का हो जाता है। ओठम थुल्ला किसका है, केरल का है। फिर बोल रहा है शुंग मूल रूप से प्राचीन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो किससे है ये गया से है। किससे है, गया से है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा सब में देखिए 3-3 का डिफरेंस हो रहा है, 7-7 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 7, 3, 10, 10। फिर यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा, 13। नीचे में 3-3 का डिफरेंस हो रहा है। तो लास्ट में 3 कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 16, 17, 19। अब ये क्या बढ़ेगा, 22 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 90। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पाद के लिए है, तो जूट उत्पाद कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है हाँ प्रोटीन से भरपूर भोजन जंक फूड से बेहतर होता है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, हाँ प्रोटीन से भरा भोजन मानसिक और विकास करता है। बिल्कुल सही बोला। नहीं, जंक फूड जो होता है वह केवल भरपूर से स्वादिष्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको बोल रहा है पाँच मेज के केंद्र की ओर है, ठीक है। 5 को हो गया, 5 को। उसमें से बोल रहा है एक का मुंह बाहर की ओर है, बाकी 4 का किस अंदर की ओर है। तो उसमें किसका मुंह बाहर की ओर है, इसमें किसका मुंह हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी, डी का मुंह बाहर की ओर है। 96 नंबर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा, जैसे रसोई घर के अंदर क्या होता है, रसोई घर, और बगीचा बाहर में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 वोल्ट में कितना हो जाएगा, 55 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बोले ऐसे मामले में व्यवस्था के प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो ऑप्शन 377। ऑप्शन ए। वस्तु का वेग किस पे निर्भर करता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम बी। तो एम और बी पे करता है, एम और बी किस होता है, सी हो जाएगा। बोल रहा है इरावला कातरा मुतुबर मुख्य रूप से किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, ऑप्शन बी तमिलनाडु के लिए। एक्स जो होता है वो एक सप्ताह में एक्स कितने दिन के लिए होता है, तो ये 8 दिन के लिए होगा। 8 एक्स हो जाएगा। बोल रहा है 204 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, इसको निकालिएगा तो इसका आंसर जानते हैं क्या जाएगा, इसका आंसर 150 आ जाएगा। क्या जाएगा, 150। फिर बोला है किस राज्य के लिए भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है, ये किसने किया था, तो ये तेलंगाना ने किया है। बोला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तर्जनी मध्यमा होता है, तो तर्जनी किसके लिए था, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी।
बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी। फिर बोल रहा है पुत्र, इसको निकालिएगा तो इसका निकल के आ जाएगा 6 का चच्चा। फिर एक ये 52 पतियों में कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पर गर्म किया जाता है तो गैस अवस्था में चले जाते हैं? तो वो किसको हम लोग करते हैं तो चला जाता है? तो हम लोग पारा को करते हैं, ऑप्शन ए। किसको करते हैं? पारा को करते हैं। कितने डिग्री पे करते हैं? कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं? 357 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रन में खादिर वेद पर स्थित और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है? तो किससे बांटा गया था इसको? धौलावीरा को। किसको? धौलावीरा, ऑप्शन सी। पिंगाई बैकइयों को हम लोग किस नाम से जानते थे? ध्वज का डिजाइन किए थे। किसने किए थे? ध्वज का डिजाइन किया, ऑप्शन सी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तचर मुखबिर से है तो संप्रदाय इसकी किसके लिए हो जाएगा? तो ये शूद्र से हो जाएगा। इसका 112 नंबर क्या कह रहा है? तो 112 नंबर कह रहा है कि कुछ नदियाँ हैं तो इसमें से 1 और 3, ऑप्शन यहाँ देखिए 4 दूनी 8, इसका कीजिए तो यहाँ पे 3 6 और फिर हो जाएगा 7 और 8, ऑप्शन बी। इसमें देखिए 36 को 21 से और फिर इतना ही मीटर लगता है, इतना ही मीटर गुने 14, इसको 154 आ जाएगा, ऑप्शन के 14 की कितना आ जाएगा? बी। फिर बोला इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो गया इसका 3 यानी मतलब 900 हो जाएगा। यहाँ पे 900 और इसका 900 तो 900 में 3 और फिर 17 तो 30 प्लस ए हो जाएगा। ए और बी, ए बी से करता है तो इसका क्या होता है? ए बी का निष्कर्ष सही निष्कर्ष करता है तो ए, ऑप्शन ए किसमें? बी में है। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी। 18 भारत में संघ राज्य क्षेत्र के लिए पुडुचेरी के किस समुद्र के नाम से जाना जाता है? तो इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जाना जाता है। किस बोलेगा? भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्री का नाम रखा गया? समुद्र के नाम रखा, किस राज्य क्षेत्र के नाम पर समुद्र का नाम रखा गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसके नाम? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है 3 से 5 2 5 से 2 7 7 से 2 9 होना चाहिए। 9 किसमें? ऑप्शन ए में है। 120 का क्या हो जाएगा? बोल रहा था कि किस अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बीच में किया जाता है? 330। एस्टर किसके लिए गंध आता है? एस्टर किसके लिए होता है? सड़े अंडे के लिए होता है, ऑप्शन बी। ये मिस प्रिंटिंग है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन। ये 23 जो है ये बोला था 3 का विपरीत। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से मिल गया ये 2 डाइस को मिला, ये 2 और 1 कॉमन है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 5 किसमें? ऑप्शन सी में। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है जब प्रकाश हवा से होते हुए प्रवेश करता है तो उसकी जो गति है तो किस में वो क्या होता है? गति और तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 में क्या कह रहा है? इसका इक्वेशन निकालिएगा तो 25 का ऑप्शन ए आ जाएगा। 26 में अल्फ्रेड वेगर वार्निकर जो है वो महाद्वीप विस्थापन से पहले एकल महाद्वीप समूह को घेरने वाले बृहद महासागर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो पैंथालासा को कहा था। किसे कहा था? पैंथालासा के नाम से जानते थे। और 1828 ईस्वी में धार्मिक सुधार के लिए बाह्य सभा किसने किया था? राजा राम मोहन, ऑप्शन बी। 28 में क्या कह रहा था? 28 में इसका बोल रहा है कि कौन सा गलत है? तो पारा का गलत हो जाएगा। इसमें 129 का बनाइएगा, 129 का आ जाएगा। इसको इक्वेशन निकाल के लाइएगा तो इसका आंसर आ रहा था सी। इसका कितना जाएगा? सी। फिर बोला था विनोर पहाड़ी किस भारतीय राज्य में है? तो विनोर पहाड़ी किस भारतीय राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ऑप्शन बी। इसका निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा डी 14। कितना जाएगा? 14।
एक हॉस्पिटल में, कॉलेज में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चांस से, इसका निकालिएगा मैथ का। तो इसका रहेगा 12। पृथ्वीराज चौहान कितना 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। 134 में क्या कर रहा है, 134 में कह रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ज्ञान प्रसार मंडलीय वयस्क शिक्षा संगठन का शुरुआत किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। बोलेगा वयस्क शिक्षा संगठन की शुरुआत किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। बिहार के चाणक्य की उपाधि किससे किया गया था, तो ये नीतीश कुमार को बिहार की चाणक्य की उपाधि किससे अर्जित किया गया था, नीतीश कुमार को बोलेगा बिहार के चाणक्य की उपाधि किससे अर्जित किया था, नीतीश कुमार। विधवा पुनर्विवाह किसने किया था, ये महादेवी गोविंद नराडा ने किया था। किसने किया था, नराडा। ऑप्शन डी। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए। 38 का बी लकड़ी। और 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश कितने बार अपरिवर्तित होता है, तो कितने बार, 2 बार होता है। बोलेगा जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है, तो 2 बार होता है। राष्ट्रपति चुनाव के उत्पन्न संदेहों को, विवादों को जांच करने के लिए निर्णय की शक्तियाँ किसे नहीं थे, तो जो होते हैं किसे नहीं होता रहता है, तो इस सर्वोच्च न्यायालय का रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आर और क्यू, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर ये क्या है, तो डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक रोग है, क्या अनुवांशिक रोग है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन, 1839 में जैन मिंटो जो थे वो क्या किए थे, तो ये प्रोटोप्लाज्मा शब्द का खोज गठन किए थे। प्रोटोप्लाज्मा शब्द का क्या थे, गठन किए थे। प्रोटोप्लाज्मा शब्द का क्या, 1839 में किसने, पुरकुंजे ने जीवद्रव का खोज भी 1839 में किया था। और ये जीवद्रव जो है जीवद्रव का इकाई आधार माना जाता है। बोलेगा 44 को सजाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा बी, तो क्या आ जाएगा बी। फिर मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा था, ये प्लासी का युद्ध नहीं, बक्सर का युद्ध से इसको जुड़ा हुआ था। किससे था, बक्सर का युद्ध से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलेगा पहली लोकसभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था, तो पहली लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो पहली लोकसभा का पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत किसने कराया था, तो दिल्ली सल्तनत किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। फिर 48 नंबर कह रहा है कि इसको 10 रुपये के नोट से, 10 रुपये का नोट, यहाँ पे देखिए 10 रुपये का नोट, और यहाँ पे 10 रुपये का नोट कितना है, 7, यानी जो भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल एक ही है, 963, यानी ए ऑप्शन ए। फिर बोल रहा है 49 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो अर्धसूत्री, यानी ऑप्शन बी। 50 नंबर में क्या है, इतना एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल के तो 240 आ जाएगा, 240। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, थैंक यू फ्रेंड्स।